क्वेश्चन नंबर 54, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू इज, अगेन आई डॉट, आई को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके, जे क्रॉस के आंसर से। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन बाद में जो बाहर वैल्यू है हम उसको सॉल्व करते हैं, सिंपल मैथ जैसे कि। तो जे क्रॉस के का जो आंसर होता है वो होता है आई। जे क्रॉस के का आंसर क्या होता है, आई। तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ उनके आंसर, और आई डॉट आई या डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो आई की आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है, हम ऐसे ही करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, मतलब पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहाँ पे हम वन पुट करेंगे, इसकी वैल्यू वन होती है हमेशा। आई की, जे की, के की जो मैग्नीट्यूड होते हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, वन होते हैं। आई आपके पास एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर है जे, वाई का के जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी डेफिनेशन में डिफाइन है कि वन होता है, यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। तो याद रखना चाहिए हमें पहले से ये कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से, इसका भी क्या कहते हैं वन है, और कॉस थीटा। अब आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों अगर एक्स एक्सिस हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, दो एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, जीरो एंगल होगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, यहाँ भी वन आएगा। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, इसका आंसर आ रहा है वन। इसका आंसर है बी। इस पूरे का आंसर क्या है, बी। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन पूरा बाद की जो वैल्यूज है उसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, जे क्रॉस के को कैसे सोल्व किया, हम ऐसे याद कर लें कि आपके पास इसको ऐसे लिखेंगे, पहले होता है आई, फिर होता है जे, फिर होता है के, ऐसे कंडीशन बना लें क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, सही है। अगर आपके पास लिखा हुआ है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आप यहाँ सीधे चले आए, बची वैल्यू क्या के है तो आप के लिख दोगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ के क्रॉस आई तो आप, क्योंकि क्लॉक वाइज गया है ना डायरेक्शन में, तो बचेगा आप क्या, जे, तो जे पे आ जाएंगे, जे इसका आंसर होना है। अगर यहाँ लिखा हुआ ऐसे कि आई क्रॉस के आई क्रॉस के, तो अब आई क्रॉस के किया है, डायरेक्शन जो है वो है के टू आई, क्लॉक वाइज हमने डायरेक्शन बनाई है, तो ये उल्टी डायरेक्शन हो गई ना उसकी। तो बचा हुआ कॉम्पोनेंट तो जे है, जो बचा हुआ कॉम्पोनेंट होता है वही हमेशा आंसर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अब ये रूल को उसने क्या कहते हैं डिप्राइव कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू भी नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव जे इसका आंसर है, क्योंकि सिस्टम क्या है, आई टू जे, जे टू के टू आई में चल रहा है। तो जो उसकी अलाइनमेंट है क्लॉकवाइज, उसको हमने उसका उलट उसने क्या कहते हैं कंडीशन दी है, आई के किया है। तो जब जे हम आंसर लिखेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम स्टार्ट हो गया, सही है। तो हमेशा आपको ऐसे करना है, अगर जे क्रॉस आई होगा तो बचा हुआ कॉम्पोनेंट तो के आंसर होना है, लेकिन ये देखो क्लॉकवाइज से अगेंस्ट डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, तो के नेगेटिव साइन के साथ होगा। वैसे ही के क्रॉस जे होगा तो आई आपके पास नेगेटिव होता है। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ये 6 कंडीशन है जस्ट, लेकिन मैंने ऐसे याद किया हुआ है टेक्निकली। तो इसके मुताबिक जो जे क्रॉस के था, जे क्रॉस के गया है, देखो जे टू के गया है, आई आंसर होना है, जे और के आपके पास गिवन है तो आई आंसर होना है, लेकिन क्या लिखा हुआ है जे टू के, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, तो आई आपके पास पॉजिटिव होना है। के टू जे होता तो आई ही आंसर होता, बट हम जा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर नेगेटिव आता, नेगेटिव आई। इस कंडीशन में पॉजिटिव आई है, बाद में उसको इसलिए ऐसे सॉल्व कर लिया हमने आई, और वन आंसर आ गया। देन उसके बाद क्या है कि द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर, आपके पास जो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनके दरमियान होता है इन तीनों के आपस में दरमियान क्या होता है, ए टू एक्स का एंगल देख लो, ए एक्स टू ए जेड का एंगल देख लो, ए जेड से वाई का एंगल देख लो, ए जेड से एक्स का, और ए वाई से किसी का भी एंगल देख लो, 90 एंगल होता है। इन सब के दरमियान में क्या है, तीनों के दरमियान आपस में 90 ही एंगल होता है आपस में, जब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेक्टेंगल में भी क्या होता है,
90 एंगल होता है ना साइड्स में, साइड के दरमियान, जब इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रखा गया है। ओके, इनके कंपोनेंट्स के दरमियान में क्या होता है, 90 एंगल होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे फेसबुक पेज सस्ती स्टडी पे हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।